हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर। अपर्चर के बाद पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, सपोज करो आपने क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया। क्या बनाया? स्फीयर। अब स्फीयर आपने कैसा कुछ इस टाइप का बनाया स्फीयर, ये आपका क्या बन गया? स्फीयर बन गया। क्या बन गया? स्फीयर। तो इस स्फीयर का क्या होगा? कोई सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर। सेंटर होता है एक बीच का पॉइंट। क्या होता है? बीच का पॉइंट। जैसे आप मतलब किसी की हेल्प से क्या करते हो, एक सर्कल बनाते हो। क्या करते हो? किसी की हेल्प से सर्कल बनाते हो, प्रकार की सहायता से क्या करते हो, सर्कल बनाते हो। तो वो क्या एक बीच का पॉइंट रहता है। आप ऐसे रख के बनाते हो ना, बीच में एक बीच में उसका जो मतलब लोहे का वो रहता है ना, वो रख के बनाते हो। समझ रहे हैं ना आप लोग? बीच का पॉइंट है ना सर। तो वही बीच का पॉइंट क्या होता है, इसका सेंटर होता है। किसका? स्फीयर का। किसका होता है? स्फीयर का सेंटर। तो यहाँ पे जो हमने क्या ये पॉइंट रख दिया, इसका बीच का पॉइंट हमें क्या लग रहा है, ये लग रहा है। मतलब स्फीयर का जो सेंटर है वो हमें क्या लग रहा है, ये लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अभी हमने क्या कहा था, जो आपका पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो आपका स्फीयर होता है उसको हम क्या करते हैं, होलो स्फीयर। क्या होता है? होलो स्फीयर होता है उसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या होता है, आपके पास कर्व मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 2 कर्व मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 2 कर्व मिलने के बाद अब आपने क्या कर दिया, आउटर मतलब आपने आउटर में पॉलिश कर दी। ठीक है, अगर आपने आउटर सरफेस पर पॉलिश की तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉनकेव मिरर, वो जो कि क्या है, ये वाला बना है। और आपने अब क्या कर दिया, अंदर की साइड पॉलिश कर दी तो वो क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर, जो कि ये है। ठीक है, अब आपने किसका, स्फीयर का सेंटर निकाल लिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो आपको 2 कर्व मिले हैं, एक ए वाला और एक ए वाला, इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना है कि ये पार्ट किसके हैं। कहीं ना कहीं ये पार्ट किसके हैं, आपके होलो स्फीयर के हैं। किसके हैं? होलो स्फीयर के पार्ट हैं। तो अगर होलो स्फीयर का सेंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब जो कर्व का सेंटर है, क्या है, कर्व का सेंटर होगा, वो भी कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्योंकि ये पार्ट किसका है, आपका होलो स्फीयर का है। तो यहाँ पे सेंटर स्फीयर का सेंटर था, तो हम यहाँ क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे जी कर्व का सेंटर है, किसका है, कर्व का सेंटर, तो हम इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, अपर्चर आता है। क्या आता है? अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, जैसे कि आपका ये कौन सा कॉनकेव मिरर बना है। क्या बना है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में आपने पॉलिश कहाँ कर दी, इस साइड कर दी, इसी साइड पॉलिश है इसकी। अब इसका जो एरिया है, क्या है, ये जो एरिया है रिफ्लेक्टेड एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्चर। ठीक है, इस रिफ्लेक्टेड एरिया को क्या कहते हैं, हम अपर्चर कहते हैं। मतलब मिरर का रिफ्लेक्टेड एरिया हमारा हो जाता है अपर्चर। अब जो अपर्चर का सेंटर होता है, क्या होता है, अपर्चर का सेंटर या मिरर के रिफ्लेक्टेड एरिया के सेंटर को क्या कहते हैं, हम पोल कहते हैं। तो ये आपका क्या बना है, पोल बना है। क्या बना है? पोल। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जाने से पहले हमें क्या देखना है, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट से, कहाँ के, स्फीयर के सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस मेजर की यहाँ से। तो ये क्या हुई, आर मान लो। क्या मान लो? आर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट से क्या करो, यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या करो, मेजर करो। यहाँ भी मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर की तो यहाँ भी आर आ गई, यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर की यहाँ भी आर आ गई। मतलब आपने क्या किया, स्फीयर के सेंटर से मतलब सरफेस तक की डिस्टेंस क्या करो, कहीं मतलब कहीं पे भी कहीं पे भी जो सरफेस है वहाँ से पॉइंट रख के सेंटर तक की डिस्टेंस मेजर करो तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। तो वहाँ हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर कहते हैं। और यहाँ कर्व है तो हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कह देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, स्फेरिकल मिरर के क्या थे, टर्म्स थे। क्या थे? टर्म्स थे। ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि क्या होता है, रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। स्फीयर के किसी भी सेंटर से सरफेस तक की रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो आपका स्फीयर का सेंटर है। क्या है? स्फीयर का सेंटर है, उस वही क्या बन जाता है, आपका कर्व का सेंटर। तो हम क्या कर देते हैं,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या आता है हमारा अपर्चर आता है। तो अपर्चर क्या होता है, मिरर के रिफ्लेक्टेड एरिया को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। और अपर्चर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, अब किसकी बारी आती है, कॉन्वेक्स मिरर की बारी आती है। किसकी आती है, कॉन्वेक्स मिरर की बारी। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कुछ इस टाइप का है आपका, कैसा है, इस टाइप का। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप क्या करते हो, इधर उधर पॉलिश कर देते हो, अंदर की साइड पॉलिश करते हो। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर में है वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा भाई, बताओ कहाँ होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर, किसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ होगा, इधर होगा, ये आपका बना है इसलिए, कहाँ, इधर होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होगा, इधर ही होगा। लेकिन इसका जो पोल है, पोल क्या होता है, एक बार और रिपीट करते हैं। मिरर के रिफ्लेक्टेड एरिया को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और यहाँ पे जो मिरर का रिफ्लेक्टेड एरिया है वो कौन सा है आपका, ए वाला है, कौन सा है, ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, पोल बन जाता है। आपने इधर पॉलिश कर दी तो इधर क्या बन जाता है, मिरर का रिफ्लेक्टेड एरिया बन जाता है। अब हमने क्या कर लिया, जो हमारे टर्म्स थी इस पर मिरर की, उनको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका होलोस्फीयर बना है, क्या बना है, होलोस्फीयर। यहाँ पे पोल है, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या है, छोड़ दिया था। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, काफ़ी इमेजनरी लाइन है, क्या है, इमेजनरी लाइन है। आप भी क्या किया करो, इस तरीके से डायग्राम बनाया करो, वहाँ पे क्या लिख लिया करो, कुछ आपका प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या है, इमेजनरी लाइन है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ये क्या मतलब, ये जो आपकी लाइन ड्रॉ हुई है, क्या है, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, जो लाइन ड्रॉ हुई है उसको क्या कर दिया, अपर्चर कह दिया। क्या कर दिया, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, मिरर का रिफ्लेक्टेड एरिया है, इसको क्या कह दिया, पोल कह दिया। क्या कह दिया, पोल कह दिया। और एक्स और एक्स डैश क्या है, एक इमेजनरी लाइन है जो कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्या होती है, होकर गुजरती, क्या होती है, होकर गुजरती है। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका होलोस्फीयर है। अब किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख रहे हैं, तो वो क्या अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। अब ये क्या है, एमपी बोर्ड के हिसाब से, किसके हिसाब से, एमपी बोर्ड के हिसाब से ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब आपको दे देंगे डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका बेसिक भी क्लियर हो रहा है और हम आपको क्या बता रहे हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, 5 स्टार लगाओगे। क्या लगाओगे, 5 स्टार। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैसे लिख लोगे, 5 स्टार। ठीक है, ऐसे लगा लेना अपने नोट्स में जब नोट्स बनाओ। अब यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसका, स्फेरिकल मिरर का, वो किसका सेंटर है, होलो स्फीयर का। किसका है, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, मतलब जो ग्लास का जो होलो स्फीयर है उसका ग्लास है। ठीक है, विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ये किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो अब आपको क्या, जब आप गाइड खोलते हो या फिर जहाँ भी देखते हो तो वहाँ के आपको छोटा सा और ये जो डेफिनेशन है इतनी सी देते हैं जहाँ तक जो मैं रीड की है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अच्छे मार्क्स बनाने, अच्छे मार्क्स बनाने क्या करना है, अच्छे मार्क्स बनाए तो आपको क्या थोड़ा अट्रैक्टिव लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव, मतलब टीचर को लगे कि हाँ भाई आप क्या हो, इंटेलिजेंट हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक लाइन क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, यहाँ पे करोगे द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट लाइन क्या लिखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज टूवर्ड्स सी। टूवर्ड्स सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रहता है। क्या रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रहता है। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अपोजिट साइड ऑफ सी। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी बता दिया है। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहता है, अब वो अपोजिट साइड रहता है किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, किसके, स्फीयर के सेंटर के अपोजिट साइड रहता है कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स, देखो अगर, चलो ठीक है करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ द
मिरर, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ होता है, मिरर के फ्रंट में होता है। कहाँ होता है, मिरर के फ्रंट में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर लाइज एट द बैक ऑफ द मिरर, मतलब ये कहाँ रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहता है, मिरर के फ्रंट में रहता है। ये कहाँ रहता है, बैक में रहता है। बैक में मतलब पीछे, कहाँ रहता है, पीछे, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहाँ आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने समझ लिया है, अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन से समझेंगे। यहाँ एक एक वर्ड देखें, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, स्फेरिकल, वो किसकी रेडियस है, हॉलो स्फीयर की रेडियस है। किसकी है, हॉलो स्फीयर की रेडियस है ऑफ ग्लास, जो आपका हॉलो स्फीयर था जो किसका बना था, ग्लास का बना था। ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसका है, स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। तो हमें क्या करना है, सभी पॉइंट में बताना है कि ये किसका है, स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। क्या है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस आपने क्या थोड़ी ऊपर की लाइन याद कर ली कि याद भी नहीं करनी है, समझा दी है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of a glass of which the spherical mirror is a part। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, the radius of curvature is usually represented by the letter r। जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर आर से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, आर से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पी सी इक्वल टू आर रिप्रेजेंटेड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनिकल मिरर एंड द डिस्टेंस पी सी इक्वल टू आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पी सी इक्वल टू आर क्या है आपका, पोल, और क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होते हैं, इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, पोल आता है। क्या आता है, पोल। तो पोल को हम क्या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोल क्या होता है हमारा अपर्चर का सेंटर। अपर्चर क्या होता है, मिरर का रिफ्लेक्टेड एरिया। क्या होता है, मिरर का रिफ्लेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। पोल क्या है, स्फेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर है, एंड नॉट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है। तो जो पोल है, पोल है, देखो यहाँ पे क्या है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो पोल है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, ना कि किसका, स्फेयर का। किसका, स्फेयर का। जो आपने होलो स्फेयर बनाया था उसका सेंटर नहीं है। किसका सेंटर है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। मतलब जो आपका रिफ्लेक्टेड एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, उसका सेंटर है, ठीक है। ये तो बच्चे वाली बात है, हम तो होशियार हैं, पहले ही देख लिया हमने कि जो मिरर का रिफ्लेक्टेड एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, और पोल क्या होता है, अपर्चर का सेंटर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। पोल को हम क्या करते हैं, लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज द, पी से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि पोल की स्पेलिंग कहाँ से होती है, पी से स्टार्ट होती है, पी ओ एल ई। तो वो क्या करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। पी इज द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर एंड पी इज द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। पी किसका है, पी ही कॉनकेव मिरर का पोल है, और पी ही क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह दिया, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अभी हमने देखा था। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजनरी लाइन है। क्या है, इमेजनरी लाइन, ठीक है। तो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल पी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक सीधी लाइन जाती है जो कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी से ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड्स, जो कहाँ से निकल जाती है, दोनों साइड निकल जाती है। मतलब आप इमेजनरी लाइन समझो, वो क्या है, दोनों साइड निकल जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखो, बना देती हूँ डायग्राम। ये क्या आपका कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, पोल है। यहाँ पे क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो जो इमेजनरी लाइन है वो क्या यहीं से निकल जाती है, कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पे वही कह दिया कि जो इमेजनरी लाइन है वो कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती है, और बोथ साइड निकलती है मिरर के। यहाँ पे क्या लिखा है, द लाइन एक्स एक्स डैश, मतलब जो आपकी प्रिंसिपल लाइन है, जो इनवर्ड का सरफेस होता है ना वहाँ एक्स लिखते हैं, और आउटवर्ड का सरफेस होता है वहाँ एक्स डैश। इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनिकल मिरर एंड इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यही क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस का, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस यही क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है। नोट दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट द
एट इट्स पोल, मतलब जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लाइन कह सकते हैं। नॉर्मल लाइन का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई सरफेस है, क्या है सरफेस, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, कोई परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर कैसे डाला, जो क्या करे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, फोकस और प्रिंसिपल फोकस। क्या है, फोकस और प्रिंसिपल फोकस। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट समझा रही हूँ तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। It is the point on the principal axis of the mirror at which rays of light incident on the mirror। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपको फोकस और प्रिंसिपल फोकस, मतलब आप जो फोकस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका फोकस और प्रिंसिपल फोकस है, ये कहाँ का पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस का ही पॉइंट है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, हमारी एक इमेजनरी लाइन थी जो कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से निकल के जाती थी, ठीक है। एट द मिरर एट विच रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, मतलब जो लाइट की रेस होती है वो क्या होती है, इंसिडेंट मतलब जाती हैं, क्या होती है, जाती हैं, ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल, मतलब किसमें, पैरेलल डायरेक्शन में जा रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समझते हो कैसे, डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये क्या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इसके पैरेलल जा रही है, इसके पैरेलल एक और जा रही है। ये क्या आपकी इंसिडेंट है, क्या है, इसको किससे, इस एरो से दिखाते हो, क्या करते हो, इस एरो से दिखाते हो। पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं आप, क्या करो, इसके ऊपर एक और लाइन निकाल दो, क्या कर दो, पैरेलल का मतलब ही ये होता है, इसके ऊपर क्या कर दो, एक और लाइन निकाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, जो पोल से डिस्टेंस होती है, कहाँ से होती है, पोल से डिस्टेंस होती है मिरर की, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, जो आपका फोकस है, क्या है, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ को हम क्या कहते हैं, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो यहाँ पे देखना है एफ इक्वल टू आर बाई टू हमने क्यों लिखा है, डायग्राम बनाएंगे अगेन। तो यहाँ पे क्या कर दिया, कॉनकेव मिरर बनाया, पॉलिश कर देंगे आउटर सरफेस में, ठीक है। यहाँ से जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे क्या बना दिया आपने, एफ बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, सी बना दिया, क्या बना दिया, सी। तो यहाँ पे क्या करें, जो फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस तक की, मतलब जो आपका एफ बना है वो क्या, फोकस है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस और पोल तक की डिस्टेंस है। यहाँ पे आपका क्या है, पोल है, ठीक है। तो अब जो फोकल लेंथ है वो किसकी आधी हो गई, किसकी हाफ हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की, किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये कहीं हाफ में डिवाइड है, किसमें, हाफ में डिवाइड। तो यहाँ पे हम क्या लिख दोगे कि एफ इक्वल टू आर बाई टू। आर बाई टू क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आर क्या था आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई टू, मतलब आपने क्या कह दिया, जो एफ और पोल तक की डिस्टेंस है वो क्या है, हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ। और वहीं की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोकस इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ मिरर, इट इज ऑप्टेंड। फोकस क्या है आपका, हाँ, फोकस आपका क्या है, वो कंपोनेंट नहीं है, किसका, मिरर का, मतलब जो आपका होलोस्फीयर था उसका क्या है, कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फोकस वर्चुअल पॉइंट। यहाँ पे सब देखो, लगभग आपका टॉपिक एंड ही है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, देखो ये डायग्राम से आपको समझा गया है, क्या है, डायग्राम से समझा गया है। तो हमने जब फोकस देखा था, क्या देखा था, फोकस क्या होता है, तो फोकस में क्या है, मतलब ऊपर एक इंसिडेंट रे की 30 डिग्री का एंगल बना रही है, नीचे भी इंसिडेंट 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, तो डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, तो आपको ऐसे हवा में बातें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे क्या बनाया हमने, कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आपका फोकस है, क्या है, फोकस, ये आपका फोकस। तो यहाँ से क्या गई, इंसिडेंट रे गई। अब इंसिडेंट रे क्या होगी, यहाँ पे पॉलिश है तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके आई, कैसे, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से, अगर कोई रे पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आती है, फोकस से आती है, कहाँ से आती है, फोकस से, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, इस एरो से शो कर देंगे। अब एक और इंसिडेंट रे गई, ठीक है, पैरेलल गई, किसके पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, फोकस से, कहाँ से होगी, फोकस से, ठीक है। तो दो रिफ्लेक्ट रे कहाँ पे मिली, फोकस पे मिली, कहाँ पे मिली, फोकस पे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मतलब दो रिफ्लेक्ट रे जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बस बात खत्म। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो
यहाँ पे कह रहे हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ, दस बी एफ इक्वल टू एफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी आपका कॉन्वेक्स मिरर में बनाया गया, तो आप लोग क्या जनरली ये गलती करते हो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इनवर्ड में। कहाँ पे, इनवर्ड में ही रहेगा। तो अभी आपने क्या कर दिया था, तो आपका जो फोकस होगा वो भी क्या होगा, इनवर्ड में रहेगा। कहाँ रहेगा, इनवर्ड में। तो जो इंसिडेंट रे, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ पड़ेंगी, वो रिफ्लेक्टेड एरिया पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी, रिफ्लेक्टेड एरिया पर। तो आप क्या करते हो, इमेज इमेजिन करते हो, क्या करते हो, इमेजिन करते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो लाइन है क्या है, लाइन है, उसको आप क्या करते थे, इंसिडेंट कर देते, मतलब पीछे की ओर खींच देते। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखा है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर from which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis appear to the diverge after reflecting from the mirror। जो आपने कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ा था वो भी सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे क्या करा किया गया है कि जो लाइट की रेज है क्या है, थोड़ी डाइवर्स दिख रही है। कैसे दिख रही है, डाइवर्स। डाइवर्स कैसे, मतलब फैली दिख रही है। कैसे दिख रही है, फैली। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब वहाँ एक पॉइंट पे कैसे, जब आपने फोकस पे टू रिफ्लेक्टेड रे को मिलाया था तो वो क्या एक पॉइंट पे आपको मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या आपको डाइवर्ज दिख रही हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्वेक्स मिरर का समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो, तो मैं जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसको क्या कर दूँगी, अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अगर एक कमेंट भी आता है तो भी मैं बना दूँगी। मुझे ऐसा कोई नहीं है कि बहुत सारे कमेंट आए मैं तभी बनाऊँ। ठीक है, अगर मैं किसी एक बच्चे की भी हेल्प कर पा रही हूँ तो वो भी क्या है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, अभी आपके रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, तो हम रूल्स को क्या करेंगे, बाद में सीखेंगे, क्योंकि पढ़ो उतना जितना क्या हो, डाइजेस्ट हो जाए, क्या हो, डाइजेस्ट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।